हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आप सभी लोगों को, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे द्वारा अभी मैथ का सेशन में अभी चलाया जा रहा है नंबर सिस्टम। तो इससे जुड़े जो जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, आप सभी लोगों को कवर करवाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता देना चाहते हैं कि आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा किसी भी वीडियो पे। आपको यह वीडियो, कोई भी वीडियोज़ कैसा लगता है, आप ज़रूर कमेंट कर बताएंगे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए, आप वो भी हमें लोगों को शेयर करेंगे। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दहाई अंक के बारे में, जो कि आपके रेलवे में कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र में बन चुके हैं। तो आज का हम लोग का चैप्टर है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक। आपको यूनिट डिजिट पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दहाई अंक के बारे में। तो दहाई अंक की बात करें तो दहाई अंक जो कि लास्ट से दाईं ओर से दूसरा अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, दहाई अंक बोलते हैं। तो किसी भी संख्या के दाईं ओर से दूसरा अंक को क्या कहा जाता है, दहाई कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, उसे दहाई कहा जाता है। इसे ध्यान रख लेंगे। तो और एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। लास्ट 2 डिजिट को देखना है, जो कि दूसरे नंबर पे आ जाता है दहाई अंक। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, देख लीजिए। अगर कोई अंक दिया गया है 79345 में दहाई अंक कौन है, तो ये देखिए दहाई पे कौन है। आप इधर से देखिए करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे करके तो बढ़ते हैं। तो दहाई में देखिए चार चार है आपका दहाई में। इसमें देखिए 94,732 में दहाई अंक कौन है, तो ये 3 है। चलिए अब अगला है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे है दहाई अंक हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ गुना करने के लिए सीख लेते हैं क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है। अगला है 15 गुना 35। 15 गुना 35 को कैसे गुना कर सकते हैं। तो 15 गुना 35 तो आप हालांकि ऐसे ही करते होंगे, 15 गुना 35 ऐसे ही करके करते होंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कुछ अलग है, आप अलग सीखिए। यहाँ करना क्या है, आपको पहले तो आपको इकाई और इकाई अंक लेना है। तो 5 × 5 = 25, 25 की 5 लिख देना है। बाकी रहा हाथ में 2, बाकी रहा हाथ में 2। ठीक है, तो हाथ में 2 रहा। इसके बाद करना क्या है आपको, 25 की 5 लिख देना है। हाथ में रहा 2 इधर। इसके बाद फिर इन दोनों में गुना करिए, अंदर अंदर में भी, बाहर बाहर में भी। 5 × 3 = 15, 15 और इसके बाद 5, 15 और 5 कितना हुआ, 20 हुआ। 20 और 2 ये बचा था, 20 और 2 22, फिर बच गया 2, फिर 3 इकाई 3, 3 और 2 कितना हुआ, 5। तो आपका आ गया 525 आपका उत्तर। ये गुना करने का कुछ तरीका है, वैसे ही इसका है, देख लिए। तो इसका गुना करने के लिए है, पहले तो आप गुना कीजिए 7×7 = 49, 7×7 = 49, गुना करेंगे। 49 की 9 लिख दीजिए, 9 हाथ में रहा 4, फिर बाहरे बाहरे गुना कीजिए, फिर अंदर अंदर गुना करिए। तो हो जाएगा 7×7 = 49, 49 लिख दीजिए, 49 और 7×7 = 14, 49 और 14 कितना हुआ, तो 49 और 14 63 हुआ, और 4 बाकी 67, हाथ में रहा 6, और 7×2 = 14, 14 और 6 20 आपका उत्तर। इसी तरह से 17×13 है, पहले 7×21 कर दीजिए, हाथ में रहा 2, 7×7 = 49, 3 52, 52 और 2 54 की 4, हाथ में 5 रहा, तो 7 और 5 12 आपका उत्तर आ गया। चलिए दहाई अंक, दूसरा अंक देखना है जो कि दाईं ओर से रहेगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं। चलिए टाइप 1 का कुछ सवाल है, टाइप 1 जैसे। चलिए तो आपका 103 गुना, ये पावर में नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। 103 गुना 101 गुना 97 गुना 99 गुना 96 में दहाई अंक बताइए। तो इसमें 100 से भाग लगाइए, 100 के करीब है तो 100 से भाग लगाइए। 100 में
103 से भाग लगाएगा तो 3 बच जाएगा शेष। 101 से लगाएगा तो 1 शेष बचेगा। अगर इसमें नहीं लग रहा तो ज़बरदस्ती लगाए तो -3 शेष बचेगा। फिर इसमें -1 शेष बचेगा। फिर इसमें -4 शेष बचेगा। सबको गुना करिएगा तो -36 आ जाएगा। -36/100। तो माइनस में ऊपर है तो नीचे वाला में से ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला को क्या, नीचे वाला को क्या करना है, नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिए। नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 64। 64 में दहाई अंक कौन है, 6। तो 64 में दहाई अंक कौन है, तो 6 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 57 × 87 × 13 × 12। ठीक है। तो इसमें जो अभी आपको गुना करने का प्रक्रिया बताए थे तो ऐसे ही सेम गुना कीजिए। पहले इन दोनों में गुना करिए। तो 7 × 49, 49 हाथ में 4। फिर इसके बाद 8 × 56 और 35, 56 और 35 कितना होता है, तो 56 और 35, 6 5 11, 5 6 5 11, 11 और 5 6 5 11, और हाथ में रहा 1, और 3 और 5 8, 8 और 1 9, 91, 91 और 4 जो हासिल था तो 5। बस 2 ही अंक लिखना है, इससे आपको पता चल जाएगा। इसमें आ गया। और इसके बाद फिर 13 × 12 कर दीजिए। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपका 0 4, आपका दहाई अंक 0 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 1837 × 5623 × 8957। पहले इन दोनों को गुना कीजिए। 37 2 ही अंक लेना है, इतना बड़ा अंक नहीं लेना है, 2 अंक अंतिम से लेना है। और इसके बाद गुना कीजिए। 7 या 21, 7 या 21 हाथ में 2, और इसके बाद 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, 14 9, 14 9 23 अदू 25। तो बस 2 ही अंक से मतलब रखना है। और फिर गुना क्या करना है, 37। फिर एक कैलकुलेशन करने के बाद 0 7, यानी दहाई अंक आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, कुछ अलग है आपका। ये वाला आपको समझ में तो आ गया ना, क्योंकि देखिए हम यहाँ आपको गुना करने के लिए यही हम बता चुके थे। 15 × 35। देखिए गुना करने के लिए पहले करना क्या है, देखिए हम फिर से हम आपको यहाँ गुना करने के लिए बता देते हैं। करना क्या है आपको, पहले आपको इकाई और इकाई वाले को लेना है। इकाई और इकाई वाले को तो गुना कीजिएगा तो 5 5 25, हाथ में रहा 2, बाकी रह गया। ठीक है। फिर इसके बाद अगला है, अगला बात कर लेते हैं। अगला है, फिर इसको बाहर बाहर वाला से गुना कीजिए। ये 1 × 5, और फिर एक और बता देते हैं, आपको डिटेल में ही बता देते हैं। फिर और आपका है, फिर 5 × 3 से गुना करिए तो आपका हो जाएगा। गुना करने के बाद तो 5 इकाई 5 और 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5 और 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा, तो 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15 तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 आ जाएगा। और इधर 2 बकाया था तो 20 और 2 22 हो गया। फिर बच गया 2, फिर बच गया 2 तो क्या करना है, देखिए अब फिर इसका इकाई वाला को लीजिए। इसका फिर इकाई वाला को लीजिए। इकाई वाला को लीजिए यहाँ, सॉरी दहाई वाला को 3 × 1 कीजिए तो 3 और 2 इधर बाकी था, 3 2 5, 525 आपका उत्तर आ गया। ठीक है। तो इसी प्रकार ये सब जो भी प्रश्न थे ऐसे ही थे। चलिए अगला कुछ टाइप को समझना है आपको। 81 के पावर 53 है। 81 के पावर 53 है तो आपको दहाई अंक ज्ञात करना है, कितना आएगा। तो देखिए इसका कुछ रूल है, आप यहाँ रूल पहले देख लीजिए। यदि बेस का जो इकाई अंक है 1 है, बेस का इकाई अंक यहाँ आपको 1 दिखाई दे रहा होगा। बेस का इकाई अंक 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। और इसके बाद तो इसके लिए रूल क्या है, तो इसके लिए इसका रूल है बेस का जो है दहाई अंक, बेस का दहाई अंक, बेस का दहाई अंक और पावर का इकाई अंक में दोनों से गुना कीजिए।
तो आ जाएगा आपका 8×3 = 24, 24 की 4 आप लिख दीजिए, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो यदि बेस का यूनिट डिजिट 1 है, बेस का जो यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका नियम है कि बेस का दहाई अंक में गुना करना है, यानी 8 है, बेस का दहाई अंक में गुना करना है पावर के इकाई अंक से। पावर का इकाई अंक कितना है? 3 है, तो 8×3 = 24, आपका 4 दहाई अंक उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगला है, सेम उसी तरह से है। 51 के पावर 123 है, तो बेस का दहाई अंक कितना है? 5 है, पावर का इकाई अंक कितना है? 3 है, 5×3 = 15 की 5, आपका 5 दहाई अंक उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला है 3 के पावर 88 का दहाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए थोड़ा सा एक अलग रूल है, इसका भी रूल कुछ ध्यान रख लीजिए। तो इसका रूल है, यदि बेस का जो इकाई अंक है 3 है, या फिर 7 है, या फिर 9 है, बेस का जो इकाई अंक है 3 है, या फिर 7 है, या फिर 9 है, तो पहले बेस को क्या करना है? बेस का इकाई अंक को 1 बनाने का प्रयास कीजिए। 1 बनाने का प्रयास कीजिए, तो कैसे बनेगा? तो ये बनने का नियम है, बस उसी तरह से है। तो देखिए 3 के पावर 88 है, तो क्या हम इसको 3 के पावर 4×22 नहीं लिख सकते हैं? ऐसे भी लिखेंगे तो ये आपका 3 के पावर क्या होगा? 3 के पावर 88 ही हुआ, तो 3 के पावर 4 के पावर 22 लिखेंगे। अब 3 के पावर 4 को हम 81 नहीं लिख सकते हैं? 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27×4 सॉरी 27×3 = 81, 81 के पावर 22 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ इकाई अंक 1 आ गया। इकाई अंक अगर 1 आ गया तो करना क्या है? तो करना बस वही चीज़ है, बेस का जो है दहाई अंक, बेस का दहाई और पावर का इकाई से गुना कर दीजिए। बेस का दहाई और पावर का इकाई से गुना कर दीजिए, तो बेस का दहाई 8 है और पावर का इकाई कितना है? 2 है, तो 8×2 करेंगे 16, यानी 16 का 6 आपका दहाई अंक आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार है। अगला है 9 के पावर 52 है, तो क्या 9 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? गुना उसके पावर 26 नहीं लिख सकते? 26×2 = 52 तो हो ही जाएगा। तो 9 के पावर 2 81, 81 के पावर 26, तो 1 है, तो बेस का दहाई पावर का इकाई गुना कीजिए, 8×6 = 48 के 8 दहाई अंक आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला है एक पहले से ही मजबूत है, एक पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ करना है बेस का दहाई, इधर कितना भी अंक रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस दहाई अंक चुनना है तो चुनना है। दहाई अंक ले लीजिए 8, और पावर का इकाई अंक 3 आएगा, 8×3 = 24 के 4 दहाई अंक आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला है देखिए यहाँ इकाई अंक में 1 मौजूद है, तो बेस का दहाई पावर का इकाई 9×7 = 63, 9×7 = 63, तो 63 आपका के 3, तो दहाई अंक आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 2401 के पावर 9999, तो आपको यहाँ ले लेना है। यहाँ 1 कैसे लिखा हुआ था? इकाई अंक 1 का 1 होता है। आपको यूनिट डिजिट में आप शायद पढ़े होंगे कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज, तो इकाई अंक में 1 है तो 1 का 1 ही हो जाता है। चलिए अब यहाँ से ले लीजिए, बेस का दहाई और पावर का इकाई में गुना कर कीजिएगा 0 और 9 से, तो 0 ही आ जाएगा। तो आपका उत्तर दहाई अंक अगर पूछा है तो 0 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 के पावर 2008, तो पहले यहाँ 1 नहीं है इकाई में, तो 1 बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या हम 7 के पावर 502 लिख सकते हैं? 502, 7 के पावर 4 को लिखने के लिए 7 को 4 बार गुना कीजिए, तो 7 चौके 7×7 = 49, 49×7 = 343, 343 गुना क्या होता है? 2401 होता है। 2401 के पावर कितना है? 502 है। अब यहाँ इकाई अंक में 1 आ गया, तो बेस का दहाई पावर का इकाई कितना हो जाएगा? तो 0 ही आ जाएगा। 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ इकाई अंक के बदले 1 का तो मौजूद ही रहेगा, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं? दहाई अंक, तो दहाई अंक से मतलब रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, इसके लिए पहले रूल पढ़ लीजिए कुछ। इसके लिए रूल है, पहले
प्रश्न आता है, अगर प्रश्न जो है 24 दिया है, बेस में 24 दिया है, तो दहाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको देखना है पहले पावर को। तो अगर बेस में 24 है, बेस में अगर 24 है तो देखना है आपको पावर। पावर अगर विषम रहेगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 24 होगा। अगर पावर विषम रहेगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? तो लास्ट 2 डिजिट होगा 24 होगा। अगर पावर सम है, अगर पावर सम है तो 76 होगा आपका उत्तर। उत्तर उत्तर में 76 होगा, लेकिन आपका दहाई अंक पूछा है तो 7 ना होगा। यहाँ आपका दहाई अंक पूछा है तो 24 आ रहा है, तो दहाई अंक 2 ना होगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका नियम कहता है कि 24, अगर बेस में 24 रहता है तो रूल नंबर 1, रूल नंबर क्या है? तो अगर बेस में 24 रहता है, अगर पावर विषम है तो 24 होगा लास्ट 2 डिजिट। और अगर पावर अगर सम है और 24 है, यहाँ दोनों विषम है, आपका आगे आएगा सम वाला। तो अगर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 24 है बेस वाला, और पावर अगर सम है तो 76 होगा, अगर विषम है पावर तो 24 होगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित प्रश्न है आपका। तीसरा आपका प्रश्न है, पहला तो प्रश्न आपका 24 के पावर 53 है तो आपका 24 आ जाएगा, लेकिन दहाई अंक 2 आ जाएगा। पावर विषम है, पावर विषम है तो 24 होगा। ठीक है, अगर देखिए दूसरा है 24 के पावर 101 है, तो यहाँ भी विषम है पावर, तो यहाँ 24 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ दहाई अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2 के पावर 660 है, 2 के पावर 660 है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए यहाँ थोड़ा नोट में एक बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी करना क्या होगा, यदि बेस का लास्ट 2 डिजिट जो है 24 ना है, 24 अगर नहीं है लास्ट 2 डिजिट, तो उसको पहले लास्ट 2 डिजिट जो है 24 बनाने का प्रयास कीजिए। अब 24 कैसे बनेगा? तो देखिए 2 के पावर 660 है, तो क्या हम 2 के पावर 10 गुना 2 के पावर 10 के पावर 66 लिख सकते हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 2 के पावर 10 का मान क्या होता है? 1024। तो 1024 के पावर 66, यहाँ देख सकते हैं कि आपका बेस में आपका 24 आ गया, 24 आ गया, और पावर अगर सम है तो क्या बताए थे कि 76 हो जाएगा। पावर अगर सम है तो क्या होगा? 76 होगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। अगला है 2 के पावर 1500 है, तो क्या 2 के पावर 10 गुना 150 लिख सकते हैं? 2 के पावर 10 के पावर 150 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 2 के पावर 10 बराबर क्या होता है? 1024। 224 के पावर क्या होगा? 150 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए बेस 24 है तो पावर देखिए सम है तो 76, अगर विषम रहता तो 24 होता। ठीक है, अगला है 2 के पावर 2550 है, तो क्या 2 के पावर 5 है? 4 के पावर 2550 है, तो यहाँ 4 के पावर 5 गुना 510 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 4 के पावर 5 बराबर होता है 1024। 1024 के पावर कितना है? 510 है। पावर सम है और बेस में कितना है? 24 है, तो सम है तो कितना हो जाएगा? 76। ठीक है, चलिए अगला है 24 के पावर 75 है, 24 खुद ही है। 24 के पावर 75 है, पावर देखिए विषम है तो 24 खुद ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है टाइप 4 में कुछ देख लीजिए। यदि यूनिट डिजिट का जो इकाई अंक है, इकाई अंक अगर 5 है, इकाई अंक 5 है, अगर इकाई अंक 5 है और दहाई अंक अगर सम है, दहाई अंक क्या है? सम है, और उसके पावर n है, तो हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर इकाई अंक 5 है और उसके पावर में क्या है? पावर में n है, n यानी सम या विषम दोनों में से कुछ हो, लेकिन दहाई में अगर सम है, दहाई अंक जो है सम है, तो 25 हो जाएगा। और 25 होगा और इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा? 2। तो देख लीजिए, और अगर यहाँ पे अगर विषम है, अगर पावर सम है और यहाँ पे अगर दहाई अंक के पास विषम है तो आपका 25 हो जाएगा। लेकिन अगर अगर दहाई अंक के स्थान पे विषम कोई अंक है और पावर भी अगर विषम है तो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, थोड़ा देख लीजिए। है 45 के पावर 105 है, 45 के पावर कितना है? 105 है, तो आप देखिए दहाई अंक पे क्या है? सम है, पावर क्या है? विषम है, 5 क्या है? विषम है, तो लास्ट क्या होगा 45 का?
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या बताया अभी आपको नियम कि अगर दहाई अंक के स्थान पे सम है, दहाई अंक के स्थान पे सम है, ठीक है, और पावर अगर क्या है, पावर अगर विषम है, पावर अगर विषम है तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे, यहाँ आपका उत्तर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या उत्तर आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखिए दहाई अंक सम है, पावर विषम है, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, जो कि हम आपको अभी रूल अभी बता चुके हैं। ठीक है, रूल पे आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये आपका रूल है, अगर दहाई के स्थान पे सम है, पावर अगर कुछ भी है तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर दहाई के स्थान पे विषम है, पावर अगर सम है तो भी 25 ही होगा। अगर यहाँ पावर विषम है, दहाई अंक के स्थान पे विषम कोई संख्या है और पावर भी विषम है, तो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। 75 का दहाई अंक कितना होगा 7, ये भी क्या है विषम ही आ रहा है, तो विषम विषम विषम, और विषम सम भी विषम हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका है 4235 के पावर कितना है 244 है। 4235 के पावर कितना है 244 है। तो आप देखिए दहाई के स्थान पे क्या है, तो दहाई के स्थान पे आपका विषम है, पावर क्या है सम है। दहाई के स्थान पे विषम है, पावर सम है, तो क्या हो जाएगा 25 होगा। 25 का दहाई अंक कितना है 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 35 के पावर 75 है, दहाई अंक देखिए कितना है विषम है, और ये दहाई अंक क्या है विषम है, और पावर में भी इकाई अंक क्या है विषम है, तो विषम विषम दहाई अंक भी 7 विषम, 75 होगा, लेकिन दहाई अंक कितना होगा 7 होगा। ठीक है, 25 के पावर 50 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 25, 25 का दहाई अंक क्या है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 95 है, 95 यहाँ देखिए विषम है, पावर सम है, तो क्या हो जाएगा विषम ही हो जाएगा, और 25 हो जाएगा। 25 का दहाई अंक कितना है 2, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या दहाई अंक से रिलेटेड आपका कुछ टॉपिक थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ लेता है तो आपसे अगर ये चीज़ मालूम है तो आपसे बन जाएगा, वरना थोड़ा दिक्कत करेगा। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा इस टॉपिक को, इस वीडियोज़ को। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियोज़ अच्छा लगते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।